हेलो। चलो शुरू करते। देखो, सेंटेंस पहले से ही लिख दिया है कि ज़्यादा समय खराब ना हो। किसी एक वीडियो में मैंने पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट के बीच में कुछ डिस्क्रिमिनेशन बताया था। एक तरीका, ये दूसरा पार्ट। ठीक है, कन्फ्यूज़न होता है इस पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में। इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि लोगों को समझ में नहीं आता। बस उसी सीरीज़ में ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए ये से वीडियो बन रहा है। वो मुझसे मिला या मिला था, कल मैंने बताया था, है ना? किसी वीडियो में मैंने बताया था कि वो मुझसे मिला या वो मुझसे मिला, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट भी बना सकते हैं, पास्ट परफेक्ट भी बना सकते हैं। और क्यों बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन मैंने उसमें दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से मैंने लिख दिया। पहले और दूसरे सेंटेंस में कोई डिफरेंस, कोई अंतर दिख रहा है आपको? नहीं, बस थोड़ा सा अंतर होगा ये गैप का, बिकॉज आई हैव टू फिल समथिंग। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर गैप दे दिया। वैसे देखा जाए, ये सेंटेंस यहाँ भी मिला, यहाँ भी मिला, यहाँ भी मिला था, यहाँ भी मिला था, यानी कि दोनों सेंटेंस लगभग एक है। ठीक है, एक छोटा सा जो मैंने यहाँ चीज लिखा है, इसको देख लो। नोट है, जब कोई सेंटेंस आ या आ था, मतलब आ या आ था, आ या आ था, और फिर उसके बाद या था लास्ट में, इसी तरीके से जो खत्म होगा, या ई या ई थी, या ए थे, में से किसी से भी खत्म हो, और उनमें पहले पहले ही या बहुत पहले में से कोई भी एक शब्द आ जाता है, तो समझ जाओ कि वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में ही ट्रांसलेट होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं, यानी कि अभी तो ये दोनों दोनों में बन सकता है। क्लियर है? दोनों में बन सकता है ना? इसको भी हम पास्ट परफेक्ट में बना सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट बना सकते हैं, कंडीशन। इसको भी हम पास्ट परफेक्ट में बना सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट बना सकते हैं। क्लियर? अगर हम यहाँ पे सिर्फ ये सेंटेंस ऐड कर दे, देखो, अब फिर से दोहराते हैं, पास्ट इंडेफिनिट बना सकते हैं, पास्ट परफेक्ट बना सकते हैं, पर अब पास्ट इंडेफिनिट नहीं बना सकते। अब इसको हम सिर्फ और सिर्फ पास्ट परफेक्ट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि मिला या आ था, ई या ई थी, पहचान है भाई, खत्म हो रहा है। अगर उसमें खत्म होने के साथ साथ इनमें से कोई एक शब्द है तो आ गया, तो समझ जाओ कि वो सेंटेंस हमेशा हमेशा किस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट में ही बनेगा। यानी कि ये पहला वाला सेंटेंस हम बना देते हैं, ही मेट मी, ठीक, या ही हैड मेट मी। क्लियर है भाई? देखो, जैसा कि मैंने बताया था कि दोनों को बना सकते हैं, इसको दोनों में नहीं बनाएंगे, सिर्फ एक ही टेंस बनाएंगे, और वो है ही हैड मेट मी बिफोर। ही हैड मेट मी बिफोर। क्लियर है भाई? अब यहाँ पे मैंने जो लिखा है ही हैड मेट मी बिफोर, इसी तरीके से बोलकर सुना रहे हैं, सुन लो अच्छे से। बिफोर हमेशा वर्ब के बाद ही यूज होता है। बिफोर वर्ब के बाद यूज होता है। पहले का इंग्लिश बिफोर हो गया, पहले ही। ऑलरेडी, ऑलरेडी हमेशा कहाँ यूज होता है? वर्ब के पहले। और बहुत पहले ही मच अर्लियर, मच अर्लियर यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए, ताकि बिल्कुल क्लियर रहे, कोई कंफ्यूजन एकदम से ना रहे। सब्जेक्ट हैड, वर्ब थर्ड फॉर्म, अगर ऑब्जेक्ट है तो रखो, उसके बाद बिफोर रखते हैं, या मच अर्लियर। ठीक है भाई, ये देखो, मच अर्लियर। ठीक, और ऑलरेडी कहाँ आ जाएगा? सब्जेक्ट हैड, फिर ऑलरेडी, और ऑलरेडी के बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, उसके बाद ही यूज करते हैं। और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट है तो रख दो, बात की बात है। ओके, ये डिफरेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से क्लियर किया
कि जब सेंटेंस मिले तो उसमें कन्फ्यूज़्ड नहीं होना है कि ये पास्ट इंडेफिनिट बनेगा कि पास्ट परफेक्ट बनेगा। इस लेक्चर का वो वीडियो तुम देख लोगे, खोजोगे तो मिल जाएगा। उसमें मैंने बताया है कि ये क्यों बनता है, पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट परफेक्ट भी क्यों बनता है। पहचान तो इसी में पढ़ाया जाएगा ना, पहचान तो है ही भाई। और बताया ना मैंने कि तुम्हें 50% ही पहचान पे विश्वास करना है। 100% किए तो गए। 100% किस पे विश्वास करना है? तुम्हें डेफिनेशन पे ध्यान रखना है और तुम्हें सेंटेंस के सेंस, कंडीशन पे ध्यान रखना है, क्या बोल रहा है। उस हिसाब से करोगे तो तुम्हें ट्रांसलेशन, व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग यू नो गेट इन कंफ्यूजन व्हाइल इंटरप्रेटिंग योर आइडियाज। That is why it's really very important and essential to understand the main thing, the concept of making any sentence. Got it? अगर इस तरह कर लोगे टेंसेस कभी भी गलत नहीं होंगे। ये तुम्हारे जो स्कूल में बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, क्लास 9, 10th, 11th, ट्रांसलेशन सुधर के लिए ज़रूरी है। वन डे एग्जामिनेशंस में जब तुम्हारे 1 नंबर के मार्क्स के लिए आते हैं, 1 नंबर मार्क के लिए, उधर भी तुम्हारे डिडक्ट हो जाएँगे, समझ में ही नहीं आएगा कहाँ के। ये तीनों शब्द का इम्पोर्टेंस होता है। पहले की इंग्लिश बिफोर, पहले ही की ऑलरेडी और बहुत पहले ही की मच अर्लियर। जगह भी बता दिया है, बिफोर और मच अर्लियर वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद में और ऑलरेडी का यूज़ वर्ब थर्ड फॉर्म के पहले यूज़ किया जाता है, कहीं भी इधर-उधर यूज़ नहीं कर सकते। ओके, ये दूसरा पार्ट था पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट का। और एक तीसरा पार्ट भी सिर्फ पास्ट परफेक्ट का लाएँगे, सिर्फ उसमें पास्ट परफेक्ट रहेगा। ओके, आई होप क्लियर है। और क्लियर नहीं रहा करे कमेंट ज़रूर बताएँ ताकि और भी इसके बारे में डिस्कशन किया जाए, ठीक है? कुछ मेरे से रह जाए, कुछ रह जाए कि हाँ, मैंने नहीं बताया, नहीं किया तो फिर उसके बारे में डिस्कशन होगा। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू। बाय-बाय।